हेलो एवरीवन। बेटा, ये मेरी वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि रिटायरमेंट के टाइम हम रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जिस टाइम किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है उस टाइम हम अगर हमारे बैलेंस शीट के अंदर कुछ रिजर्व्स दे रखे हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दे रखे हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब होता है पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स है जब हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे, रखे हुए हैं। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम। क्लियर? तो अभी हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल क्रिएट किया है। XYZ पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 5:3:2। Z रिटायर हो रहा है। जिस टाइम Z रिटायर हो रहा है उस टाइम बैलेंस शीट के अंदर ये रिजर्व्स दिए हुए हैं। आपको क्वेश्चन में कोई एक आधा रिजर्व दिया होगा, बट मैंने आपको आपके साथ एग्जांपल में सारे रिजर्व्स ले लिए। ये सारे रिजर्व्स इतने तरीके के रिजर्व्स हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए हो सकते हैं। कौन कौन से? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व्स। ये कुछ रिजर्व्स हैं जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो इस रिजर्व का हम क्या करते हैं। ऐसे ही लायबिलिटी साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसे भी पार्टनर्स में ही ख़त्म कर दिया जाता है, पार्टनर्स में ही राइट ऑफ कर दिया जाता है। बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब है बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब है लॉसेस। ये हमारे लॉसेज हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, इसे भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा। जो लॉसेज हैं उन्हें राइट ऑफ किया जाता है। ठीक है, तो हम इसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं। आपसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये स्पेशल रिजर्व्स है। इनकी ट्रीटमेंट इनकी सिचुएशन पे डिपेंड करती है, तो मैं इन दोनों रिजर्व्स को अलग से सेपरेटली समझाऊंगी। ये एक स्पेशल रिजर्व्स है, इनकी ट्रीटमेंट सिचुएशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहले आप नॉर्मली समझते हैं। बैलेंस शीट में अगर कभी भी हमें रिजर्व्स के नाम से कुछ भी दिया हुआ है, रिजर्व्स या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, लायबिलिटी साइड, उसे पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटकर ख़त्म कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? XYZ में बांटकर ख़त्म कर देंगे हम। तो देखिए हमने क्या करना है, ये जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स और प्रॉफिट्स जो लायबिलिटी साइड शो हो रहे हैं, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इनको ख़त्म करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, इनको ख़त्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, इन सब का क्रेडिट बैलेंस है। इनको ख़त्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे क्रेडिट बैलेंसेज हैं, इनको ख़त्म करने के लिए डेबिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। 20,000 का जनरल रिजर्व था, ये क्रेडिट बैलेंस था क्योंकि लायबिलिटी साइड अपीयर हो रहा है, इसे हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स कौन थे? XYZ, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 को हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 20,000 इंटू 5/10, ये करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, फिर 20,000 इंटू 3/10, 20,000 इंटू 3/10 करेंगे, कितना आ जाएगा? 6,000। फिर 20,000 इंटू 2/10 करेंगे, कितना आ जाएगा? 4,000। तो 20,000 हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, बैलेंस शीट में 20,000 ही दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यहाँ डेबिट लिखना भूल गई हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। ये 20,000 हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशो में? 5:3:2 की रेशो में। एक्स को मिल गया 10,000, वाई को मिल गया 6,000, जेड को मिल गया 4,000। नेक्स्ट हमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट में, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। ये 10,000 है, 10,000 को हमने 5:3:2 की रेशो में बांटा, तो 10,000 इंटू 5/10, 5,000 आ गया। 10,000 इंटू 3/10 करेंगे,
3/10 करेंगे तो 3000 आ जाएगा। 5000 इंटू 2/10 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। तो हमने 10,000 को भी तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक्स को मिला 5000, वाई को मिला 3000, जेड को मिला 2000। उसके बाद दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये स्पेशल रिजर्व है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो ये पार्टनर्स में बांट देते हैं हम। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी पार्टनर्स में बांट देंगे। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल 50,000 है। 50,000 को तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे 5:3:2 की रेशो में। तो 50,000 इंटू 5/10 कितना आएगा? 0 से 0 कटा, 5,000 टू 5 25,000। फिर 50,000 इंटू 3/10, 50,000 इंटू 3/10 कितना आएगा? 15,000। फिर 50,000 इंटू 2/10 कितना आएगा? 10,000। तो हमने 50,000 को तीनों पार्टनर्स में बांट दिया 5:3:2 की रेशो में। नेक्स्ट कंटीजेंसी रिजर्व दिया हुआ था 30,000। तो कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। कैसे बांटा? 30,000 इंटू 5/10 15,000 आ गया। 30,000 इंटू 3/10 9,000 आ गया। 30,000 इंटू 2/10 6,000 आ गया। लायबिलिटी साइड में कंटीजेंसी रिजर्व दिया था वो बांट दिया। लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया था वो बांट दिया। लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया था वो बांट दिया। लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया था वो बांट दिया। बैलेंस शीट में ही लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व दिया था वो बांट दिया। अब आती है बात एसेट साइड की। एसेट साइड पर क्या क्या दिया हुआ है हमें? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक ही जगह दिया हो सकता है, या तो लायबिलिटी साइड या एसेट साइड, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए है कि ये चीज़ें दी हो सकती हैं, या तो एक ही जगह दिया होगा, या तो एसेट साइड या लायबिलिटी साइड। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपको एसेट साइड दिया है तो ये आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं जो पार्टनर्स में ख़त्म होने हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस से डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये भी पार्टनर्स में ख़त्म होना है, राइट ऑफ होना है। तो इनका होता है डेबिट बैलेंस। अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड अपीयर हो रहा है, डेबिट बैलेंस है, इसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने इकट्ठा भी कर सकते हैं, आप इन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर अलग अलग एंट्री की अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। तो दोनों को इकट्ठा कर दिया, कंबाइन एंट्री कर दी, 50,000 आ गया। 50,000 को एक्स वाई जेड तीनों में राइट ऑफ करना है। ये दोनों एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था, इन्हें हमने क्रेडिट कर दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब 50,000 को हमने किस रेशो में बांट, टोटल हमारा 50,000 हो गया ना। 30,000 का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, 20,000 का प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल 50,000 हो गया। इस 50,000 को बेटा मैंने किस रेशो में बांटा? 5:3:2 की रेशो में। 5/10 किया 25,000 आ गया, 3/10 किया 15,000 आ गया, 2/10 किया 10,000 आ गया। तो इसको मैंने पार्टनर्स में किस रेशो में बांट दिया? 5:3:2 की रेशो में। नाउ अब ये तो था, हमने जर्नल एंट्री जब पूछी है, जर्नल एंट्रीज हमने कर दी, लेकिन हमसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूछा जाएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र करने हैं जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र होंगे। एक्स में 10,000 आ रहा था, वाई में 6,000 आ रहा था, जेड में 4,000 आ रहा था। आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने आते हैं तो इस साइड डेबिट, इस साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। ठीक है, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा तो बाय जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रॉफिट से लायबिलिटी साइड वाले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल एंट्री आपने की थी ना, उनको बस बांट रहे हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट साइड, तो एक्स में 25, वाई में 15 एंड जेड में 10,000। कंटीजेंसी रिजर्व क्रेडिट साइड, आपने देखा है ना ऊपर जनरल एंट्री की थी हमने। कंटीजेंसी रिजर्व एक्स में कितना आ रहा था? 15, वाई में 9 और जेड में 6। बस इसको हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दिया। कैपिटल अकाउंट्स बनाए हमने, तो कैपिटल अकाउंट्स बनाने के बाद उनके हमने क्रेडिट साइड में इनको लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था, प्रॉफिट एंड लॉस था, उसे डेबिट साइड लिख दिया। अब जनरल एंट्री में तो आप कंबाइन कर सकते हो, लेकिन जब आप पोस्टिंग करोगे तब आप अलग अलग करोगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपका कितना था? 30,000। 30,000 को आपने 5:3:2 की रेशो में बांटा, तो 5/10 किया
ये आ गया 15,000, एक्स में लिख दिया 15,000, 3/10 किया 9,000, वाई में लिख दिया 9,000, 2/10 किया आ गया 6,000, जेड में लिख दिया 6,000। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांट दिया जो कि 20,000 था, 5:3:2 की रेशो में बांट दिया। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब हम सीखेंगे जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व मैंने आपको बताया था, ये एक स्पेशल तरीके का रिजर्व है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों हमारे स्पेशल तरीके के रिजर्व हैं। इन दोनों रिजर्व्स की ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है वो हम सीखेंगे अभी। ये दोनों तरीके के रिजर्व्स की हमने ट्रीटमेंट कैसे करनी है अब हम ये सीखेंगे, ठीक है। पहले सीखेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो फॉर माई एग्जाम्पल XYZ जिनका रेशियो 2:1, वाई रिटायर हो रहा है, जिस टाइम वाई रिटायर हो रहा है बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 30,000 दिया हुआ है। अब ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हम क्यों बनाते हैं, हमारे बिजनेस में, हमारे फैक्ट्री में वर्कर्स के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है तो उनको कॉम्पनसेशन देने के लिए ये रिजर्व बना लिया जाता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वर्कर के साथ मिस हैपनिंग हो, तो डिफरेंट सिचुएशन और कितना वर्कर्स ने क्लेम किया है, डिफरेंट सिचुएशन डिपेंड करती है, ठीक है। अब डिफरेंट सिचुएशन हम देखते हैं, ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या करना है, ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या करना है। पहला है, देखिए ध्यान से, XYZ पार्टनर्स हैं, वाई रिटायर हो रहा है, जिस टाइम वाई रिटायर हो रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 30,000 हमें दिया हुआ है। अब देखिए आई थिंक मैं अब इसकी अलग वीडियो बनाती हूँ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, ठीक है।